ईरान अमेरिका मुआहदे पर दस्तखत हो चुके हैं। आपने हरमुज़ जुमा को मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं वादों पर अमल से पहले ईरान को पाबंदियों में रिलीफ नहीं मिलेगा। बहरी जहाज़ों ने अपना हरमुज़ अबूर करना शुरू कर दिया। अमेरिका की जानिब से ईरान को $300 मिलियन देने की बातें झूठ हैं। ये झूठी खबरें डेमोक्रेट्स ने फैलाई हैं। ईरान ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि उसके पास कभी भी न्यूक्लियर हथियार नहीं होंगे। उम्मीद है ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। ईरान में समझदार क़यादत मौजूद है। तेल की कीमतें कम और स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। ईरान से मुआहदे का मतन 19 जून को जारी किया जाएगा। Straits of Hormuz were open immediately. You already see oil prices coming down substantially, and I think they're only going to come down even further. Number two, it ensures that Iran will never have a nuclear weapon. And number three, it does go and say, look, if the Iranians are willing to change their ways. ईरान से मुआहदे की कुछ तकनीकी तफसीलात तय होना बाकी हैं। तब्दीली भी हो सकती है। देखेंगे तेहरान कहां तक समझौता करने को तैयार होता है। मुआहदे का मतन जुमे को जेनीवा में दस्तखती तकरीब के बाद जारी होगा। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस की मीडिया से गुफ्तगू, कहा फिलहाल कोई रकम जारी नहीं की गई। $300 अरब अरब रियासतें ईरान को देंगी। पाबंदियों का खात्मा यूरेनियम अफजुदगी के खात्मे से मशरूत है। मुआहदे के तहत जौहरी मुआयना कार यकीनी तौर पर ईरान वापस जाएंगे। हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात के दौरान 60 रोज तक आबनाए हुर्मुज़ से आमदोरफ्त टोल फ्री होगी। ईरान मुआहदे की पाबंदी करता है तो उसे फवायद मिलेंगे। हम चाहते हैं ईरान एक कामयाब मुल्क बने, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब ईरान तवील मुद्दत तक जौहरी हथियार न बनाने के अज़्म पर कायम रहे। हालिया जंग में ईरान फातेह बनकर सामने आया। ईरानी सदर मसूद पशगान कहते हैं मुआहदे पर इसराइल का रद्दअमल इस बात का सबूत है कि हम फातेह रहे हैं। मुफाहमती यादाश्त की तमाम शिकों पर दुरुस्त तरीके से अमल दरामद किया जाए तो ये बहुत से मसाइल हल कर सकती है। ये यादाश्त न सिर्फ मुल्क बल्कि पूरे खित्ते और मज़ामती कुव्वतों के लिए बायस फ़ख्र है। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा, ईरान ने इसराइल और अमेरिका के खिलाफ तारीखी मज़ाहमत के बाद हतमी कामयाबी की जानिब कदम बढ़ाया। अब्बास इराक़ची ने कहा, अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का पहला दौर मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत के बाद होगा। मुआहदे के नफाज की मनसूबाबंदी माजी के तजुर्बात मद्देनजर रख कर करेंगे। अमेरिका के साथ तय पाने वाले मुआहदे के निफाज के दौरान मुसल्लह अफवाज की तैयारी की सतह से पहले कहीं ज्यादा बरकरार रखी जाएगी। ईरानी फौज के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फिकारी के मुताबिक मुआहदे की मुद्दत के दौरान ईरान अपने दिफाई सलाहियतों में मजीद इजाफा करेगा। अगर दुश्मन ने मुआहदे या मुफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी की तो ईरान फौरी और सख्त रद्द अमल देगा और खित्ते में फौजी सूरत हाल को मुआहदे से पहले वाली हालत में वापस ले जाया जाएगा। ईरानी पासदारान की कुद्स फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी ने कहा, जनरल ने जंग ने अमेरिका की साख मुकम्मल खत्म कर दी, जबकि इसराइल के जवाल के अमल को तेज कर दिया। शदीद दबाव, वसी तबाही और संगीन हमलों के बावजूद मुज़ाहमती वहमवर का कोई भी ग्रुप मैदान से पीछे नहीं हटा। लेबनान की मुज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह को खत्म नहीं किया जा सकता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मंसूरा में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी, मुआशी और अमन-ओ-अमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। ईरान अमेरिका मुफाहमत के बाद खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर भी बातचीत। दोनों रहनुमाओं ने ईरान अमेरिका मुफाहमत को खित्ते के इस्तेहकाम और अमन के लिए खुशाइन करार दिया। मोहसिन नकवी ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात और इस हवाले से हुकूमती इक़दाम पर अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान को एतमाद में लिया। हाफिज नईमुर रहमान ने ईरान अमेरिका मुफाहमत पर पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को सराहा। कहा, पूरे खित्ते में पायदार अमन की राह हमवार हुई। पाकिस्तान के तारीखी किरदार को हमेशा याद रखा जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए नाकाबिल फरामोश किरदार अदा किया। खित्ते में कशीदगी के खात्मे का क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। तवानाई बहरान बरकरार, सप्लाई चेन का तातुल खत्म होने में वक्त लगेगा। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का अमेरिका और ईरान के दरमियान मुफाहमती डील तय पाने का खैर मकदम। कहा, बुनियादी ढांचे को पहुंचने वाले नुकसान के बायस सप्लाई चेन की बहाली फौरी मुमकिन नहीं। मुआशी बहाली का दारोमदार इस बात पर है कि तवानाई बहरान को पहुंचने वाला झटका कितना शदीद था। आलमी मुआशी सुस्त रवि नजर नहीं आती, लेकिन खतरात बहुत ज्यादा हैं। मौजूदा तनाज़े की शिद्दत और रसद में रुकावट आलमी तरक्की के लिए बड़ा खतरा है।
ईरान अमेरिका मुआहदे के विफाकी बजट पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का रॉयटर्स को इंटरव्यू। कहा, जंग के दौरान तवानाई के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा, सप्लाई चेन्स की मुकम्मल बहाली में वक्त लगेगा। पाकिस्तान मजीद आलमी बॉन्ड्स के इजरा का ख़्वाहां है। क्रिप्टो करेंसी, टोकनाइजेशन और डिजिटल असासा एक्सचेंजेस को पहले रेगुलेट करेंगे, इसके बाद इन पर टैक्स आयद करने पर गौर किया जाएगा। नए बजट में मुआशी शरह नमू का हदफ 4%, महंगाई का हदफ 8.2% मुकर्रर किया गया है। दिफाई अखराजात में 18% इजाफा करके इन्हें 3000 अरब रुपए तक बढ़ाया गया है। हमारी ख्वाहिश है कि कुछ दो तरफा कर्जों की जगह कमर्शियल कर्जे ले सकें। हमारा मकसद बैरूनी कर्जों के हजम में इजाफा करना नहीं। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता माह UAE के 3.4 अरब डॉलर के डिपॉजिट्स वापस किए। इसके साथ साथ अमाराती कमर्शियल बैंकों से भी मुआवनत हासिल की। रॉयटर्स के मुताबिक मोहम्मद औरंगज़ेब मुसलसल 3 बजट पेश करने वाले चंद पाकिस्तानी वज़राए ख़जाना में शामिल हो गए। अमरीकी एयरफोर्स का B-52 तैयारा गिरकर तबाह, 8 अफराद हलाक। अमरीका की रियासत कैलिफोर्निया के जनूबी इलाके में एडवर्ड्स एयरफील्ड से परवाज भरने के कुछ देर बाद ही तैयारा तबाह हो गया। हलाक होने वालों में फौजी एहलकार, सिविलियन, सरकारी मुलाजमीन और सरकारी ठेकेदार शामिल। तैयारा मामूल के टेस्ट मिशन पर था। हादसे की वजह मालूम नहीं हो सकी। एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस की सरगर्मियां आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गईं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर जबरदस्त तेजी, 2 नफ्सियाती हदें बहाल। 2400 जायद पॉइंट्स इजाफे के साथ 100 इंडेक्स 1,79,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। इंडेक्स 1,79,400 जायद पॉइंट्स पर ट्रेड हो रहा है। गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स 4,639 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,77,039 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। विफाकी बजट पर पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात दूर न हो सके। बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली में बजट पर जारी बहस में अपनी तकरीर एहतजाजन मुलतवी कर दी। पीपल्स पार्टी के ज़राए के मुताबिक पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर ने बजट से मुतालिक पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को तफसीली ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो को आगाह किया गया कि पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत के दौरान जो बजट तजावीज़ और एदाद-ओ-शुमार शेयर किए गए थे, उनमें और कौमी असम्बली में पेश किए जाने वाले बजट में नुमाया फ़र्क मौजूद है। इख्तलाफात पर पीपल्स पार्टी की क़यादत ने तशवीश का इज़हार किया और हुकूमत से फौरी वजाहत तलब करने का फैसला किया। पीपल्स पार्टी की एक आला सतह की टीम जल्द हुकूमती नुमाइंदों से राब्ता करेगी। पंजाब का 5 खरब और 131 अरब रुपए का बजट आज पेश होगा। पंजाब असम्बली के आज का बजट इजलास एजेंडा जारी। वज़ीर ख़ज़ाना आइंदा माली साल का बजट पेश करेंगे। तरक्याती बजट सिर्फ 47% होगा। पंजाब हुकूमत विफाक को 570 अरब रुपए की मालियाती रियायत दे चुकी। पंजाब को NFC के तहत काबिल तकसीम हासिल से 3 खरब 793 अरब 70 करोड़ रुपए मिलने का तखमीना। सूबाई महसूलात की मद में 1 खरब 330 अरब रुपए की आमदन का तखमीना है। तनख्वाहों के लिए 650 अरब, पेंशन के लिए 505 अरब 80 करोड़ मुख्तस होंगे। समाजी तहफ़्फ़ुज़ 25 अरब, सुथरा पंजाब प्रोग्राम के लिए 150 अरब रुपए मुख्तस होंगे। पंजाब के मजमूई अखराजात का तखमीना 3 खरब 569 अरब 60 करोड़ रुपए होगा। सेहत के लिए 680 अरब 100 अरब की मुफ्त अद्वियात। रमजान पैकेज के लिए 35 अरब मुख्तस किए जाएंगे। किसान कार्ड 10 अरब, हिम्मत कार्ड और अकलीती कार्ड के लिए 3 अरब रुपए का तखमीना है।